शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि पावन बनने का सहज साधन क्या है। जितना जितना तुम बाप की याद में रहेंगे, आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, दृष्टि भाई भाई की होगी, स्त्री पुरुष के शरीर में भी का भी भान निकल जाए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आत्मा रूप में हमें सबको देखना है। तो जितना आत्मा भाई भाई की दृष्टि पावन होगी, उतना पावन बनते जाएंगे। और जो हमारे क्रिमिनल ख्यालात है, माने बुद्धि चलायमान हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने हमें कौन से कर्म सिखलाए हैं? दैवी कर्म सिखलाने आए हैं बाबा। तो देवताओं की विशेषता थी, वो आत्म अभिमानी थे। तो वही हमें आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। बाबा वरदान दे रहे हैं कि आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास? श्रीमत पर चलना। क्या श्रीमत है? श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, अपने को सदा एक्टर समझो। क्या समझो? हम एक्टर हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए बाप कहते अशरीरी भव। पुनः वरदान दे रहे हैं, अशरीरी भव। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। बच्चे कैसे हो गए हैं? बेसमझ। तो बेसमझ को समझाया जाता है। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है। प्रैक्टिकल में बिल्कुल ही नील। क्या कहते? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते कि कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान
अब तो बाबा कहते बिल्कुल ही तमो प्रधान है, अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है, वर्ष वर्ष जलाते हैं ना रावण को, तो कहते हैं कि रावण को जलाने का फैशन भी भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में। कब होता है राम राज्य? सतयुग में। रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा को वंडर लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। कौन से अवगुण? रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे। क्या कहते हैं? हमारे पूर्वज देवताएं थे, है ना, तो हम पूर्व देवताओं की संतानें हुई, लेकिन फिर भी हम अपने दैवी गुणों को याद नहीं रखते। और कौन से गुणों को? कौन से अवगुणों को? रावण के जो अवगुण है वो चटक पढ़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं। वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्या है भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं और यह शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत की महिमा बता रहे हैं बाबा। भारत सोने की चिड़िया था। भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। क्या करने आए हैं शिव बाबा? दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों की राजाई किसने दी? बाबा पूछ रहे हैं कि कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक किसने बनाया? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? विचारणीय प्रश्न है ना, कि कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। कर्मों की बात है ना, ये सब किसकी बात है? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं, न्यूट्रल होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? प्रारब्ध भोगते हैं। बाप समझाते हैं ना कि समझने न समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव तो निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कोई?
शिव शंकर तो अलग अलग है ना। शिव शंकर को एक कैसे कह देते, ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे लेकिन और क्या करेंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं। तो क्या क्या करेंगे, वो गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं है, कह देते हैं कि सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है, राधे भी हाजिर हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है, सतयुग और त्रेता में दैवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और फिर चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और ब्राह्मण कुल कहेंगे, है ना। वह दोनों डिनाइस्टी हो गई, देवताओं की और क्षत्रिय की, है ना, और ब्राह्मण कुल कहेंगे। और एक हो गया ब्राह्मण कुल, इन तीनों की स्थापना बाबा करते हैं ना। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वहाँ होते ही नहीं है। वह कैसी दुनिया है, निर्विकारी। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। सतयुग में कौन होते हैं, देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में बाबा कहते हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से, तो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, माने आप में इतनी हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे, बाबा कहते बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी रीति हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है कि इनका पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। शरीर को देखने से भान होता है ना कि यह स्त्री है, पुरुष है, तो बुद्धि चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। देह में रहने वाली आत्मा देही, तो कहा देही, एक ई की मात्रा का ही फर्क है, देह देही।
देहि अभिमानी भव। बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना शरीर, पुराना कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में नहीं जा सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। ये देख रहे हैं ना, परम धाम का सिजरा सामने दिखाया हुआ है ना, ये सिजरे बने हुए हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। डायरेक्ट स्पीच है कि भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। ये भगवान वाच है, उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? विचारणीय प्रश्न है। क्या गंगा के पानी से सदगति हो जाती है? अंतिम समय में भी मुख में क्या डालते हैं? तो पूछो अपने से प्रश्न, क्या सदगति हो जाती है? हो जाती है? बताइए कितनी बार गंगा स्नान किया है? हो गई सदगति? मैल धुल गए, सारे पाप धुल गए, धुल गए। हंसने की बात नहीं है, विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान के पॉइंट्स को विचार करना है कि पावन कौन बनाता है? क्या गंगा का पानी? तो बाबा पूछ रहे हैं ना कि गंगा स्नान करने जाते हो तो क्या गंगा का पानी सदगति देगा? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा उन बच्चों को सेवा पर भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपके श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग में और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। बाप कौन से देते हैं? राम का वर्षा। सुख शांति पवित्रता और संपन्नता का, पवित्रता का वर्षा मिलता रहता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखों को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय
सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है, वह है मूल वतन में और वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? तो शिव और शंकर एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं, वहां रावण होता नहीं। आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य की स्थापन कैसे कर सकते हैं? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितने प्यार से बाप को याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। क्या बना दिया पत्थर से? पारस बुद्धि। आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, जिससे क्या होता है? करेक्टर सुधारते हैं। सारा समझाकर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा पॉइंट है, सर्व का सत्कार प्राप्त करने वाले, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। ज्ञान और योग क्या है? ताकत है। वह ताकत अपने अंदर धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। करेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भव। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, कोई भी बीमारी है दुखी नहीं होना है, ठीक है? खुशी खुशी से उसका हिसाब किताब चुकतो करना है। क्या दे रहे हैं वरदान? फिर से सुनेंगे। बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भव, यानी आत्म अभिमानी भव। तन तो सबके पुराने हैं ही, पुराने है ना, किसी का नया तो नहीं है। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। मैं बीमार हूँ सारा दिन यही सोचते रहेंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर, दवाई क्या है? बाबा कहते फ्रूट है ये। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो। स्लोगन है, हर गुण
हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति।